क्या होगा अगर मैं तुम्हें कहूं कि तुम जितना ज्यादा सीख रहे हो उतना ही ज्यादा लॉस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसका एहसास भी नहीं है। तुम हर दिन कुछ नया सीखते हो, स्ट्रैटेजीज बदलते हो, फिर भी वही मिस्टेक्स रिपीट होती हैं। क्यों? क्या सच में मार्केट टफ है, या तुम्हारे डिसीजंस के पीछे कोई ऐसा हिडन पैटर्न है जो हर बार तुम्हें वहीं ला खड़ा करता है? अगर ये आज समझ नहीं आया तो तुम सालों तक मेहनत करते रहोगे, लेकिन वहीं फंसे रहोगे। और सबसे डेंजरस बात, जो कोई तुम्हें बताता ही नहीं। चैप्टर 1। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने पूरा प्लान बनाकर ट्रेड लिया हो, सब कुछ क्लियर था, फिर भी लास्ट मोमेंट पर तुमने अपना ही डिसीजन बदल दिया? शुरुआत में ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन यहीं से कहानी शुरू होती है। एक बार सोचो, तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट परफेक्ट लग रहा है, तुम एंट्री लेते हो, कुछ ही मिनटों में ट्रेड थोड़ा प्रॉफिट में जाता है। दिल कहता है बस निकाल ले, सेफ रह। लेकिन प्लान क्या कहता था? होल्ड करने को। तुम एग्जिट कर देते हो, और फिर मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही मूव करता है जैसा तुमने सोचा था। उस मोमेंट में तुम सिर्फ एक चीज महसूस करते हो, फ्रस्ट्रेशन। मुझे पता था, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया? यही सवाल धीरे धीरे हर ट्रेडर के अंदर जमा होता जाता है। असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें नॉलेज कम है, प्रॉब्लम ये है कि उस नॉलेज को फॉलो करने की कैपेसिटी कमजोर है। हम सभी जानते हैं कि डिसिप्लिन जरूरी है, रिस्क मैनेज करना चाहिए, प्लान फॉलो करना चाहिए, लेकिन रियल मोमेंट में इमोशंस कंट्रोल ले लेते हैं, और यहीं पर लोग बार बार फंसते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इंसान नेचुरली सर्टेनिटी चाहता है, वो लॉस से बचना चाहता है, और मार्केट अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है। जब भी रिस्क सामने आता है, दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है। वो लॉजिकल नहीं, इमोशनल डिसीजंस लेने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट डिसीजन ले रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ डिस्कम्फर्ट से बच रहे होते हो। यही वजह है कि लोग प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेते हैं और लॉस को होप के साथ होल्ड करते रहते हैं। धीरे धीरे एक पैटर्न बन जाता है, छोटे प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस। अब सवाल ये नहीं है कि मार्केट क्या कर रहा है, सवाल यह है कि तुम खुद के साथ क्या कर रहे हो। इस पूरी कहानी का असली पॉइंट यही है, ट्रेडिंग एक टेक्निकल गेम नहीं, एक मेंटल गेम है। तुम्हारी सक्सेस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम कितनी स्ट्रैटेजीज जानते हो, बल्कि इस पर करती है कि तुम अपने माइंड को कितना कंट्रोल कर सकते हो। रियल लाइफ में इसे अप्लाई करना सिंपल है, लेकिन ईजी नहीं। तुम्हें पहले से रूल्स डिसाइड करने होंगे, और फिर हर हाल में उन्हें फॉलो करना होगा। चाहे ट्रेड प्रॉफिट में हो या लॉस में, तुम्हें अपने इमोशन से नहीं, सिस्टम से डिसीजन लेना होगा। जैसे लाइफ में होता है, हम जानते हैं क्या सही है, लेकिन वही करना सबसे मुश्किल होता है। ट्रेडिंग भी वही मिरर है, ये तुम्हें दिखाता है कि तुम प्रेशर में कैसे रिएक्ट करते हो। और शायद सबसे सच्ची रियलाइजेशन यही है, तुम मार्केट को नहीं हरा सकते जब तक तुम खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखते। लेकिन अगर असली लड़ाई अंदर है, तो अगला सवाल और भी खतरनाक हो जाता है। आखिर वो कौन सी इमोशंस हैं जो हर बार सही डिसीजन को गलत बना देती हैं? चैप्टर 2। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने लॉस में चल रही ट्रेड को सिर्फ इस उम्मीद में होल्ड किया हो कि थोड़ा सा और वेट करता हूं, वापस आ जाएगी, और फिर वही ट्रेड धीरे धीरे इतना नीचे चला गया कि एग्जिट करना और भी मुश्किल लगने लगा? या फिर उल्टा, प्रॉफिट में होते ही तुमने जल्दी से ट्रेड क्लोज कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अंदर कहीं डर था कि कहीं ये भी लॉस में ना बदल जाए? अगर ये तुमने फील किया है, तो एक बात साफ है, तुम अकेले नहीं हो। एक लड़का था, अमित। उसने भी राहुल की तरह ट्रेडिंग शुरू की थी। शुरुआत में सब ठीक था, छोटे छोटे प्रॉफिट्स मिल रहे थे, लेकिन एक दिन उसने एक बड़ा लॉस देखा। उस दिन के बाद कुछ बदल गया। अब हर बार जब वो ट्रेड लेता, उसके अंदर एक डर रहता, अगर फिर से लॉस हो गया तो? और इसी डर की वजह से वो प्रॉफिट आते ही जल्दी एग्जिट कर देता। लेकिन आयरनी देखो, जब ट्रेड लॉस में जाता, तब वही अमित सोचता, थोड़ा और वेट करता हूं, शायद रिकवर हो जाए। अब यहां एक पैटर्न बन चुका था, छोटे प्रॉफिट्स और बड़े लॉसेस। और शायद तुम ये पढ़ते हुए सोच रहे हो, ये तो मेरे साथ भी होता है। यही वो जगह है जहां ट्रेडिंग सिंपल नहीं रहती, ये इमोशनल बन जाती है।
असल में यहाँ दो इनविजिबल फोर्सेस काम कर रही होती हैं, फियर, डर, और ग्रीड, लालच। डर तुम्हें जल्दी एग्जिट करवा देता है और लालच तुम्हें एग्जिट ही नहीं करने देता। अमित की प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो हर डिसीजन इमोशन के बेसिस पर ले रहा था। जब लॉस दिखता, फियर एक्टिवेट हो जाता, जब प्रॉफिट दिखता, ग्रीड एक्टिवेट हो जाती। और सबसे डेंजरस बात यह है, ये दोनों इमोशंस कभी साथ नहीं आते, लेकिन दोनों ही नुकसान कर जाते हैं। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसान पेन से बचना चाहता है और प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहता है। लॉस बराबर पेन, प्रॉफिट बराबर प्लेजर। तो नेचुरली हमारा माइंड क्या करता है? पेन से भागता है और प्लेजर को पकड़कर बैठ जाता है। लेकिन मार्केट में यही लॉजिक उल्टा काम करता है। यहां सरवाइव करने के लिए तुम्हें पेन को एक्सेप्ट करना पड़ता है और प्लेजर को कंट्रोल करना पड़ता है। रियल लाइफ में भी देखो, कितनी बार हम शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान कर लेते हैं, जैसे जंक फूड खाना या इंपॉर्टेंट काम को पोस्टपोन करना। उस मोमेंट में अच्छा लगता है, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है। ट्रेडिंग भी वही गेम है, बस यहां पैसा लगा होता है, इसलिए इम्पैक्ट और ज्यादा दिखता है। अब यहां से असली समझ शुरू होती है। तुम्हें इमोशंस को खत्म नहीं करना है, बल्कि उन्हें समझना है। जब भी तुम ट्रेड में हो, खुद से क्वाइटली पूछो, ये डिसीजन लॉजिक से आ रहा है या इमोशन से? अगर आंसर अनकंफर्टेबल है, तो शायद वही ट्रूथ है जिसे तुम इग्नोर कर रहे थे। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि प्रॉब्लम मार्केट में नहीं, तुम्हारे रिएक्शंस में है। और जब ये क्लैरिटी आ जाती है, तभी रियल कंट्रोल शुरू होता है। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने के लिए तुम्हें परफेक्ट होना नहीं है, बस अपने इमोशन से एक कदम आगे रहना है। लेकिन अगर फियर और ग्रीड इतने पावरफुल हैं, तो क्या सिर्फ अवेयरनेस से ये कंट्रोल हो सकते हैं, या फिर इसके पीछे कुछ और डीपर पैटर्न छुपा है जो हर बार तुम्हें वही गलती दोहराने पर मजबूर करता है? चैप्टर 3। कभी तुमने नोटिस किया है कि तुम जानते हो क्या सही है, फिर भी वही गलती बार बार दोहराते हो? जैसे तुमने डिसाइड किया था कि आज से डिसिप्लिन मेंटेन करोगे, प्रॉपर सेटअप आने का वेट करोगे, लेकिन जैसे ही मार्केट मूव करता है, तुम खुद को रोक नहीं पाते। बस ये वाला ट्रेड ले लेता हूं, ये मिस नहीं करना चाहिए। और फिर वही होता है, या तो ट्रेड गलत निकल जाता है, या फिर तुम बिना रीजन एग्जिट कर देते हो। शुरुआत में ये छोटी मिस्टेक्स लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है। एक लड़का था, समीर। समीर ने भी रूल्स बनाए थे। उसके पास प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान था, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, सब डिफाइंड। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, वो प्लान बनाता कुछ और था और करता कुछ और था। हर बार ट्रेड लेने से पहले वो कॉन्फिडेंट होता, लेकिन जैसे ही ट्रेड लाइव होता, उसका बिहेवियर बदल जाता। कभी वो जल्दी एग्जिट कर देता, कभी स्टॉप लॉस हटा देता, कभी बिना सेटअप के ट्रेड ले लेता। और हर दिन के एंड में वो खुद से यही कहता, कल से पक्का डिसिप्लिन फॉलो करूंगा। लेकिन अगला दिन फिर वही पैटर्न। अब सवाल ये है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डिसिप्लिन नॉलेज से नहीं, हैबिट से बनता है। हम सोचते हैं कि एक स्ट्रांग डिसीजन लेकर हम बदल जाएंगे, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा माइंड ओल्ड पैटर्न्स पर ही चलता है। जैसे रियल लाइफ में होता है, तुमने कितनी बार डिसाइड किया होगा, कल से जल्दी उठूंगा, आज से जंक फूड बंद, अब से डेली फोकस करूंगा। लेकिन कुछ दिन बाद सब वापस सेम। क्यों? क्योंकि डिसीजन टेम्पररी होता है, लेकिन हैबिट परमानेंट होती है। समीर की भी यही प्रॉब्लम थी। वो हर दिन नए मोटिवेशन से स्टार्ट करता, लेकिन पुरानी हैबिट्स उसे कंट्रोल कर लेती थी। और यही ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो कि तुम कॉन्शियसली ट्रेड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी अनकॉन्शियस हैबिट्स फॉलो कर रहे होते हो। अब यहां से क्लैरिटी आती है, ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब परफेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, बल्कि कंसिस्टेंट बिहेवियर है। तुम्हें हर बार सही डिसीजन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस एक ही काम बार बार सही तरीके से करना है। और यह तभी पॉसिबल है जब तुम डिसिप्लिन को फोर्स नहीं, सिस्टम बना दो। रियल लाइफ में इसका सिंपल मतलब है, रूल्स लिखो, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन्हें डेली फॉलो करो।
छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लो इंस्टेड ऑफ बिग इमोशनल डिसीजंस। हर ट्रेड के बाद खुद को जज मत करो, ऑब्जर्व करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम बदल नहीं रहे, तुम इवॉल्व हो रहे हो। क्योंकि जब बिहेवियर स्टेबल हो जाता है तभी रिजल्ट्स स्टेबल होते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यही है, विनिंग ट्रेडर्स वो नहीं होते जो सबसे ज्यादा जानते हैं, वो होते हैं जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली सही करते हैं। लेकिन अगर डिसिप्लिन इतना पावरफुल है तो फिर भी ज्यादातर लोग इसे मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कोई और हिडन प्रेशर काम कर रहा है जो साइलेंटली तुम्हारे डिसीजंस को तोड़ देता है? चैप्टर 4। कभी ऐसा लगा है कि तुम लॉस से ज्यादा लॉस को एक्सेप्ट करने से डरते हो? मतलब लॉस छोटा होता है लेकिन उसे क्लोज करने का डिसीजन बहुत भारी लगने लगता है। तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, ट्रेड क्लियरली गलत जा रहा है, प्लान कहता है एग्जिट ले लो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है थोड़ा और वेट कर, वापस आ जाएगा। और यहीं से कहानी शुरू होती है। एक लड़का था करण डिसिप्लिन्ड बनने की कोशिश कर रहा था। उसने रूल्स भी बनाए थे, स्टॉप लॉस भी लगाया था, लेकिन जब भी ट्रेड स्टॉप लॉस के पास आता उसका दिल तेज धड़कने लगता। उसे लगता अगर अभी एग्जिट लिया तो लॉस कंफर्म हो जाएगा। और वो क्या करता? स्टॉप लॉस हटा देता। कुछ बार मार्केट सच में वापस आ जाता और उसे लगता देखा, पेशेंस काम आया। लेकिन धीरे धीरे एक दिन ऐसा ट्रेड आया जो वापस नहीं आया और एक छोटा सा लॉस एक बड़ा नुकसान बन गया। अब करण कंफ्यूज्ड था, मैं गलत था या मार्केट गलत था? लेकिन असली सवाल कुछ और था। करण लॉस से नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करने की फीलिंग से भाग रहा था। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फंसते हैं। हम लॉस को सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं मानते, हम उसे अपनी गलती, अपनी ईगो, अपनी आइडेंटिटी से जोड़ देते हैं। और जब आइडेंटिटी हर्ट होती है तो हम सच को एक्सेप्ट करने से बचते हैं। यही रीजन है कि लोग लॉस को होल्ड करते रहते हैं, क्योंकि एग्जिट लेना मतलब ये मानना कि मैं गलत था। अब सोचो, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। कितनी बार हम किसी गलत डिसीजन को सिर्फ इसीलिए कंटिन्यू करते हैं क्योंकि हम मानना नहीं चाहते कि हमने गलती की है। जैसे एक रॉन्ग रिलेशनशिप या एक गलत बिजनेस डिसीजन। हम जानते हैं कि चीजें ठीक नहीं हैं, फिर भी हम होप में जीते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट करना अनकंफर्टेबल होता है। और यही पैटर्न ट्रेडिंग में भी रिपीट होता है। करण की प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो एक्सेप्टेंस से भाग रहा था। अब यहां से क्लैरिटी आती है, ट्रेडिंग में लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल का पहला स्टेप है लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना, क्योंकि जितना देर तुम सच से भागोगे उतना ही बड़ा डैमेज होगा। रियल लाइफ में इसका सिंपल एप्लीकेशन है, जब भी ट्रेड गलत जाए उसे पर्सनल मत बनाओ। ये मत सोचो मैं फेल हो गया, बस ये समझो ये डिसीजन काम नहीं किया। डिफरेंस छोटा लगता है लेकिन इंपैक्ट बहुत बड़ा होता है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि लॉस तुम्हें डराएगा नहीं बल्कि तुम्हें गाइड करेगा, क्योंकि हर छोटा लॉस एक बड़े नुकसान से बचाता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यही है, सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं होता जो हमेशा सही होता है, वो होता है जो गलत होने पर जल्दी एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर लॉस एक्सेप्ट करना इतना जरूरी है तो फिर भी अंदर वो रेजिस्टेंस क्यों आता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे हमारा ईगो साइलेंटली कंट्रोल ले रहा है, जो हर बार सच को देखने से रोक देता है? चैप्टर 5। कभी ऐसा हुआ है कि लगातार 2 से 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के बाद तुम्हें लगा हो अब तो गेम समझ आ गया है? कॉन्फिडेंस सडनली बढ़ जाता है, एंट्रीज फास्ट हो जाती हैं, रिस्क भी थोड़ा बढ़ा देते हो, और अंदर कहीं ये फीलिंग आती है अब मैं गलत नहीं हो सकता। और फिर बस एक ट्रेड आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक लड़का था, विकास। शुरुआत में वो बहुत केयरफुल था, हर ट्रेड सोच समझ कर लेता था, रिस्क मैनेज करता था। धीरे धीरे उसे प्रॉफिट मिलने लगा, पहले 500, फिर 1000, फिर एक दिन उसने बड़ा प्रॉफिट बनाया। उस दिन के बाद कुछ सटल सा चेंज हुआ, अब वो चार्ट कम और खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगा। मुझे समझ आ गया है मार्केट, ये सेटअप तो पक्का काम करेगा। और यहीं से उसकी स्पीड बढ़ने लगी,
वो बिना प्रॉपर कॉन्फर्मेशन के ट्रेड्स लेने लगा, स्टॉप लॉस लूज करने लगा और कभी कभी तो बिना प्लान के भी एंट्री कर देता। शुरुआत में कुछ ट्रेड्स फिर भी काम कर गए, जिससे उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। लेकिन फिर एक ऐसा ट्रेड आया जहां मार्केट ने उसकी हर एक्सपेक्टेशन के खिलाफ मूव किया और इस बार वो एग्जिट नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि अंदर से आवाज आ रही थी, मैं गलत नहीं हो सकता। और यही वो मोमेंट था जहां कॉन्फिडेंस ईगो में बदल चुका था। अब नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं था, डिसीजन का भी था। विकास समझ नहीं पा रहा था, मैं पहले सही था, अब अचानक क्या बदल गया। लेकिन सच ये था, मार्केट नहीं बदला था, वो खुद बदल गया था। यहीं पर लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं। जब उन्हें सक्सेस मिलती है तो वो प्रोसेस को इग्नोर करके रिजल्ट पर फोकस करने लगते हैं। उन्हें लगता है प्रॉफिट आया, शायद मैं सही हूं। लेकिन रियलिटी ये है, हर प्रॉफिट सही डिसीजन का रिजल्ट नहीं होता और हर लॉस गलत डिसीजन का। लेकिन जब ये समझ नहीं आती तो ओवर कॉन्फिडेंस क्वाइटली बिल्ड होता रहता है। और ओवर कॉन्फिडेंस की सबसे डेंजरस बात यह है, ये तुम्हें ब्लाइंड बना देता है। तुम मिस्टेक्स को इग्नोर करने लगते हो, रिस्क को अंडर एस्टिमेट करते हो और धीरे धीरे कंट्रोल खो देते हो। रियल लाइफ में भी देखो, जब किसी को थोड़ी सक्सेस मिलती है तो वो सीखना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब उसे सब पता है और यहीं से गिरावट शुरू होती है। विकास की भी यही कहानी थी। वो मार्केट से नहीं हारा, वो अपने ओवर कॉन्फिडेंस से हारा। अब यहां से असली समझ आती है, ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस। तुम्हें अपने सिस्टम पर ट्रस्ट होना चाहिए, लेकिन खुद को मार्केट से ऊपर नहीं समझना चाहिए। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब है, हर ट्रेड को न्यू मानो, पास्ट रिजल्ट्स को कैरी मत करो। प्रॉफिट के बाद भी वही डिसिप्लिन, लॉस के बाद भी वही डिसिप्लिन, क्योंकि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने पिछले ट्रेड में क्या किया था। धीरे धीरे तुम समझोगे कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ लॉसेस हैंडल करना नहीं, प्रॉफिट्स को हैंडल करना भी है। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा खतरा लॉस नहीं होता। सबसे बड़ा खतरा वो मोमेंट होता है जब तुम्हें लगता है कि तुम अनबीटेबल हो। लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस इतना साइलेंटली ग्रो करता है तो क्या इसे टाइम पर पहचाना जा सकता है, या फिर ये हमेशा तब तक हिडन रहता है जब तक वो तुम्हें एक बड़ा लेसन न दे दे। चैप्टर 6। कभी तुमने खुद को स्क्रीन के सामने बैठे हुए पाया है, चार्ट देख रहे हो लेकिन कोई क्लियर सेटअप नहीं है, फिर भी अंदर से एक आवाज आती है, कुछ तो करना चाहिए, आज बिना ट्रेड के दिन खत्म नहीं होना चाहिए। और फिर तुम ट्रेड ले लेते हो, ना प्रॉपर कन्फर्मेशन ना क्लियर प्लान, बस इस फीलिंग में कि कुछ मिस ना हो जाए। और ज्यादातर टाइम वही ट्रेड गलत निकलता है। फिर तुम सोचते हो मुझे ये ट्रेड लेना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगले दिन वही पैटर्न रिपीट होता है। एक लड़का था, निखिल। निखिल को ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लॉस से नहीं थी, बल्कि वेट करने से थी। उसे खाली बैठना अनकंफर्टेबल लगता था। जब मार्केट स्लो होता तो उसे लगता मैं कुछ कर नहीं रहा, और इसी बेचैनी में वो अननेसेसरी ट्रेड्स लेने लगता। शुरुआत में उसे ये समझ नहीं आया कि वो लॉस स्ट्रेटजी की वजह से नहीं, इम्पेशंस की वजह से कर रहा है। क्योंकि सच ये है, हम एक्शन को प्रोग्रेस समझ लेते हैं। हमें लगता है कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना, लेकिन ट्रेडिंग में ये लॉजिक उल्टा काम करता है। यहां ज्यादा करना ज्यादा नुकसान करवा देता है। रियल लाइफ में भी देखो, कितनी बार हम सिर्फ इसलिए डिसीजंस ले लेते हैं क्योंकि वेट करना मुश्किल लगता है। जैसे जल्दी में रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करना या बिना सोचे जॉब चेंज करना। उस मोमेंट में लगता है कि कुछ तो हो रहा है, लेकिन बाद में रियलाइज होता है थोड़ा वेट कर लेता तो बेटर डिसीजन ले सकता था। निखिल के साथ भी यही हुआ। वो मार्केट को फोर्स करने की कोशिश कर रहा था, जबकि मार्केट अपने टाइम पर ही मूव करता है। और यहीं से उसकी समझ बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि ट्रेडिंग में एज ज्यादा ट्रेड्स लेने में नहीं, सही ट्रेड्स का वेट करने में है। अब उसने खुद को ट्रेन करना शुरू किया। जब सेटअप क्लियर नहीं होता तो वो खुद को रोकता, स्क्रीन से दूर चला जाता या सिंपली ऑब्जर्व करता। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल था, क्योंकि माइंड बार बार कहता था कुछ मिस हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे
उसने उस फीलिंग को इग्नोर करना सीख लिया। और इंटरेस्टिंग बात यह हुई, उसके ट्रेड्स कम हो गए लेकिन रिजल्ट्स बेहतर हो गए, क्योंकि अब वो हर ट्रेड नीड से नहीं, क्लैरिटी से ले रहा था। यही इस चैप्टर की असली समझ है। ट्रेडिंग में सक्सेस का मतलब फास्ट होना नहीं, सिलेक्टिव होना है। तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी पकड़नी नहीं है, तुम्हें सिर्फ सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यही है, मार्केट में पैसे एक्शन से नहीं, पेशेंस से बनते हैं। लेकिन अगर पेशेंस इतना पावरफुल है तो फिर यह मेंटेन करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे हमारा माइंड ही हमें कंटिन्यूअसली पुश कर रहा है कुछ करने के लिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। चैप्टर 7। कभी ऐसा हुआ है कि एक ही गलत ट्रेड ने तुम्हारे कई दिनों की मेहनत खत्म कर दी हो? मतलब तुमने 4 से 5 दिन तक छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाए, सब कुछ स्टेबल चल रहा था। फिर एक दिन एक ट्रेड और अकाउंट हाफ। उस मोमेंट पर सबसे ज्यादा दर्द लॉस का नहीं होता, बल्कि इस बात का होता है कि मैंने ऐसा होने ही क्यों दिया। एक लड़का था, अर्जुन। अर्जुन धीरे धीरे इंप्रूव कर रहा था। वो डिसिप्लिन भी फॉलो कर रहा था, लॉसेस भी छोटे रख रहा था। लेकिन एक दिन उसने सोचा, आज थोड़ा बड़ा रिस्क लेता हूं, जल्दी ग्रो करना है। उसने एक ट्रेड में ज्यादा कैपिटल डाल दी, स्टॉप लॉस भी थोड़ा दूर रख दिया। शुरुआत में ट्रेड ठीक गया, उसे लगा आज बड़ा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन अचानक मार्केट रिवर्स हुआ। अब उसके पास 2 ऑप्शंस थे, छोटा लॉस लेकर निकल जाना या वेट करना। लेकिन इस बार वो एग्जिट नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि इस ट्रेड में उसका रिस्क बड़ा था और लॉस एक्सेप्ट करना और भी मुश्किल लग रहा था। वो होल्ड करता रहा और धीरे धीरे एक कंट्रोल्ड रिस्क एक अनकंट्रोल्ड लॉस बन गया। उस दिन के बाद अर्जुन को एक चीज साफ समझ आई, ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्वाइवल है। क्योंकि अगर तुम गेम में टिके ही नहीं रहोगे तो जीतने का मौका कैसे मिलेगा? लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। वो फास्ट ग्रो करना चाहते हैं, इसलिए रिस्क बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है एक बड़ा ट्रेड और सब बदल जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है, एक बड़ा रिस्क तुम्हारे पूरे सिस्टम को तोड़ देता है। रियल लाइफ में भी देखो, कितनी बार लोग शॉर्टकट लेने की कोशिश करते हैं, जैसे जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में रिस्की डिसीजंस लेना, और एक गलत स्टेप सालों की मेहनत खत्म कर देता है। अर्जुन की प्रॉब्लम ग्रीड नहीं थी, उसकी प्रॉब्लम थी रिस्क को अंडर एस्टिमेट करना। उसे लगा कि वो कंट्रोल में है, लेकिन असल में वो रिस्क के कंट्रोल में आ चुका था। अब यहां से असली समझ आती है, ट्रेडिंग में गोल प्रॉफिट बनाना नहीं है, गोल है कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि प्रॉफिट तभी पॉसिबल है जब तुम गेम में सरवाइव करते हो। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब सिंपल है, हर ट्रेड में छोटा रिस्क लो, ऐसा रिस्क जिसे लूज करने के बाद भी तुम मेंटली स्टेबल रहो। कभी भी एक ट्रेड को इतना बड़ा मत बनाओ कि वो तुम्हारे पूरे अकाउंट को इंपैक्ट कर दे। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाएगा, और जब प्रोसेस स्ट्रांग होता है तभी रिजल्ट्स नेचुरली इंप्रूव होते हैं। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है, ट्रेडिंग में जीतने वाला वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वो होता है जो सबसे लंबे समय तक टिकता है। लेकिन अगर सर्वाइवल इतना इंपॉर्टेंट है तो फिर भी लोग बार बार अननेसेसरी रिस्क क्यों ले लेते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे सिर्फ ग्रीड नहीं, बल्कि कुछ और डीपर नीड छुपी है जो उन्हें जल्दी जीतने के लिए पुश करती है। चैप्टर 8। कभी ऐसा लगा है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, ट्रेड्स भी ले रहे हो, सीख भी रहे हो, फिर भी रिजल्ट्स रैंडम है? कभी अच्छा प्रॉफिट, कभी अचानक लॉस, और कभी समझ ही नहीं आता मैं सही कर रहा हूं या गलत। यही कंफ्यूजन सबसे डेंजरस होता है। एक लड़का था, रोहित। रोहित रोज ट्रेडिंग करता था, चार्ट्स देखता था, सेटअप्स भी समझता था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो कभी कुछ लिखता नहीं था, ना अपने ट्रेड्स, ना अपने डिसीजंस, ना अपने मिस्टेक्स। हर दिन वो बस ट्रेड करता और अगले दिन फिर से फ्रेश स्टार्ट। शुरुआत में उसे लगा कि यह नॉर्मल है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ वो रिपीट कर रहा है वही गलतियां, बस उसे पता नहीं चल रहा। कभी वो जल्दी एग्जिट करता, कभी बिना रीजन ट्रेड लेता,
कभी रिस्क बढ़ा देता, लेकिन क्योंकि उसने कुछ ट्रैक नहीं किया, उसे ये पैटर्न दिख ही नहीं रहा था। अब सोचो, रियल लाइफ में भी अगर तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करोगे तो क्या तुम इंप्रूव कर पाओगे? जैसे जिम में अगर तुम वेट्स ट्रैक नहीं करते तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम ग्रो कर रहे हो या नहीं? या बिजनेस में अगर नंबर्स ट्रैक नहीं करोगे तो कैसे समझोगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? ट्रेडिंग भी वही है। यहां सबसे बड़ा फर्क यह है कि अगर तुम ट्रैक नहीं करोगे तो तुम सीख नहीं पाओगे। रोहित की प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास क्लैरिटी नहीं थी। वो गेस कर रहा था, ऑब्जर्व नहीं कर रहा था। और यही रीजन है कि लोग स्टक रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो इंप्रूव कर रहे हैं, लेकिन असल में वो बस रिपीट कर रहे होते हैं। अब यहां से क्लैरिटी आती है। ट्रेडिंग में ग्रोथ तब शुरू होती है जब तुम खुद को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करते हो। मतलब हर ट्रेड के बाद खुद से पूछना, मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? मैंने प्लान फॉलो किया या इमोशन? और ये सब सिर्फ माइंड में नहीं, लिखकर। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। धीरे धीरे तुम पैटर्न्स देखना शुरू करोगे। कहां तुम फियर से एग्जिट करते हो, कहां ग्रीड से होल्ड करते हो, कहां बिना रीजन एंट्री लेते हो। और यही अवेयरनेस तुम्हें कंट्रोल देती है। रोहित ने भी यही किया। उसने जर्नलिंग शुरू की, हर ट्रेड को रिकॉर्ड करना शुरू किया। शुरुआत में उसे अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि उसे अपनी गलतियां साफ दिखने लगीं, लेकिन वही डिस्कंफर्ट उसकी ग्रोथ बन गया। और कुछ ही समय में उसके रिजल्ट्स स्टेबल होने लगे, क्योंकि अब वो गेस नहीं कर रहा था, वो समझ रहा था। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है, ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट तभी आता है जब तुम खुद को ऑनेस्टली देखना शुरू करते हो। लेकिन अगर क्लैरिटी इतनी पावरफुल है तो फिर भी ज्यादातर लोग खुद को ऑनेस्टली क्यों नहीं देख पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे सिर्फ लेजीनेस नहीं, बल्कि खुद से सच देखने का डर छुपा है। चैप्टर 9। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया हो, आज मैं परफेक्टली ट्रेड करूंगा, लेकिन कुछ ही घंटों बाद तुम वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हो और बाद में सोचते हो, मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा? यहीं पर असली कंफ्यूजन शुरू होता है। एक लड़का था, दीपक। दीपक को अब काफी चीजें समझ आ चुकी थीं। उसे पता था कि फियर क्या करता है, ग्रीड कैसे काम करती है, डिसिप्लिन कितना जरूरी है। लेकिन फिर भी रियल मोमेंट में वो खुद को रोक नहीं पाता था। कभी इंपल्सिव ट्रेड ले लेता, कभी ओवर ट्रेड कर देता, कभी लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देता, और हर बार एंड में वही गिल्ट। मुझे पता था, फिर भी मैंने ऐसा क्यों किया? धीरे धीरे उसे एक बात समझ आई, प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं थी, प्रॉब्लम स्टेट की थी। मतलब जब उसका माइंड काम होता था तब वो परफेक्ट डिसीजंस लेता था, लेकिन जैसे ही स्ट्रेस, प्रेशर या एक्साइटमेंट आता, उसका पूरा बिहेवियर बदल जाता। और यही वो हिडन फैक्टर है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हम हमेशा लॉजिकली सोचेंगे, लेकिन रियलिटी ये है, हमारी डिसीजंस हमारी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करते हैं। रियल लाइफ में भी देखो, जब तुम रिलैक्स्ड होते हो तो तुम बेटर सोचते हो, लेकिन जब तुम स्ट्रेस्ड या टायर्ड होते हो तो छोटी छोटी चीजों पर भी गलत डिसीजंस ले लेते हो। जैसे गुस्से में गलत बोल देना या प्रेशर में गलत चॉइस कर लेना। ट्रेडिंग में भी यही होता है। दीपक की प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम यह थी कि वो अपने स्टेट को मैनेज नहीं कर रहा था। वो सीधे मार्केट में बैठ जाता, बिना ये चेक किए कि उसका माइंड किस हालत में है, और फिर एक्सपेक्टेशन रखता था कि वो परफेक्ट ट्रेड करेगा। अब यहां से क्लैरिटी आती है, ट्रेडिंग में सिर्फ रूल्स फॉलो करना काफी नहीं है, तुम्हें अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ता है। प्रैक्टिकल लेवल पर इसका मतलब सिंपल है, ट्रेड करने से पहले खुद से पूछो, मैं काम हूं या स्ट्रेस्ड? अगर माइंड क्लियर नहीं है तो ट्रेड मत लो। बीच बीच में ब्रेक लो, स्क्रीन से दूर जाओ, अपने थॉट्स ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारे डिसीजंस इंप्रूव हो रहे हैं, क्योंकि अब तुम सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी मैनेज कर रहे हो। दीपक ने भी यही किया।
उसने ट्रेडिंग से पहले खुद को मेंटली प्रिपेयर करना शुरू किया। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, छोटे ब्रेक्स। शुरुआत में यह छोटा लगा, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। अब वो वही ट्रेड्स ले रहा था, लेकिन रिजल्ट्स अलग थे। क्यों? क्योंकि अब वो सेम नॉलेज को बेटर स्टेट में अप्लाई कर रहा था। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है, तुम्हारी ट्रेडिंग तुम्हारी स्ट्रैटेजी से नहीं, तुम्हारी मेंटल स्टेट से डिफाइन होती है। लेकिन अगर माइंड इतना पावरफुल है, तो क्या इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? या फिर हमें इसे कंट्रोल नहीं, समझकर यूज करना सीखना होगा। चैप्टर 10। कभी तुमने ये नोटिस किया है कि हम हमेशा एक बड़े विन के पीछे भागते रहते हैं? हम सोचते हैं बस एक सही ट्रेड और सब बदल जाएगा, एक बड़ा प्रॉफिट और मैं सक्सेसफुल बन जाऊंगा। लेकिन सच में क्या सक्सेस ऐसे बनती है? एक लड़का था, विवेक। विवेक भी शुरुआत में यही सोचता था। वो हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट ढूंढता था, हाई रिस्क लेता था और जल्दी ग्रो करना चाहता था। कभी कभी उसे बड़ा प्रॉफिट मिल भी जाता, लेकिन उतनी ही जल्दी वो सब वापस भी चला जाता। और हर बार वो सोचता, बस एक और चांस, इस बार मैं रिकवर कर लूंगा। लेकिन ये एक और चांस कभी खत्म नहीं हुआ। धीरे धीरे वो थक गया, क्योंकि रिजल्ट्स स्टेबल नहीं थे, कभी ऊपर कभी नीचे। अब उसे समझ नहीं आ रहा था, मैं मेहनत तो कर रहा हूं, फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। फिर एक दिन उसने कुछ अलग नोटिस किया। वो ट्रेडर्स जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में थे, वो बड़े ट्रेड्स नहीं ले रहे थे, वो सिंपल ट्रेड्स ले रहे थे, छोटे प्रॉफिट्स। लेकिन बार बार शुरुआत में ये उसे बोरिंग लगा। इतना छोटा प्रॉफिट लेकर क्या होगा? लेकिन क्यूरियोसिटी हुई तो उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे एक पैटर्न दिखा। ये लोग मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये बस एक सिंपल सिस्टम को कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे थे। ना एक्साइटमेंट, ना ओवर कॉन्फिडेंस, ना डेस्परेशन, बस रिपीट। यहीं से उसकी थिंकिंग बदलने लगी। उसे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम उसकी स्ट्रैटेजी नहीं थी, प्रॉब्लम उसका एक्सपेक्टेशन था। वो फास्ट सक्सेस चाहता था, जबकि ट्रेडिंग स्लो गेम है। रियल लाइफ में भी देखो, कितनी चीजें ऐसी हैं जो कंसिस्टेंसी से बनती हैं, जैसे फिटनेस, डेली हैबिट्स, सेविंग मनी। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनती, लेकिन डेली स्मॉल एक्शन से धीरे धीरे बिल्ड होती है। ट्रेडिंग भी वही प्रिंसिपल फॉलो करती है। विवेक ने अपना अप्रोच बदल दिया। अब वो हर ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट नहीं ढूंढता था, बस सही एग्जीक्यूशन पर फोकस करता था। छोटे प्रॉफिट्स, कंट्रोल्ड लॉसेस और कंसिस्टेंट बिहेवियर। शुरुआत में ग्रोथ स्लो थी, लेकिन स्टेबल थी। और पहली बार उसे अंदर से पीस फील हुआ, क्योंकि अब वो चेज नहीं कर रहा था, वो बिल्ड कर रहा था। यहीं इस चैप्टर की असली समझ है। ट्रेडिंग में सक्सेस एक बिग विन से नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल राइट डिसीजन से बनती है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि रिजल्ट्स खुद इंप्रूव होने लगते हैं, क्योंकि अब तुम प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, ना कि इमोशंस। और शायद सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है, ट्रेडिंग में जीतने वाले वो नहीं होते जो एक दिन में अमीर बनते हैं, वो होते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा सही करते हैं। लेकिन अगर कंसिस्टेंसी ही असली सीक्रेट है, तो फिर भी ज्यादातर लोग इसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन क्यों नहीं कर पाते? कहीं ऐसा तो नहीं कि असली चैलेंज मार्केट नहीं, बल्कि खुद के साथ बने रहना है। फाइनल कंक्लूजन। कभी तुमने खुद से ऑनेस्टली ये सवाल पूछा है, मैं सच में ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? प्रॉफिट के लिए या खुद को प्रूव करने के लिए? शायद शुरुआत में आंसर सिंपल था, पैसे कमाने के लिए। लेकिन धीरे धीरे ये सिर्फ मनी का गेम नहीं रहता। हर लॉस के बाद तुम्हें सिर्फ पैसे का दर्द नहीं होता, तुम्हें लगता है जैसे तुम गलत हो। हर प्रॉफिट के बाद सिर्फ खुशी नहीं होती, एक ईगो भी क्वाइटली ग्रो करती है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। तुम मार्केट से लड़ नहीं रहे होते, तुम खुद से लड़ रहे होते हो। एक मोमेंट याद करो, जब तुमने बिना प्लान के ट्रेड लिया था। तुम जानते थे कि यह गलत है, फिर भी तुमने किया। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में तुम्हें सही होना था, ना कि डिसिप्लिन्ड। या वो मोमेंट जब तुमने लॉस को होल्ड किया सिर्फ इसलिए क्योंकि एग्जिट लेने का मतलब था मैं गलत था
और तुमने रियलिटी को डिले कर दिया। ये सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, रियल लाइफ में भी हम यही करते हैं। हम रॉन्ग डिसीजंस को होल्ड करते हैं, रॉन्ग हैबिट्स को जस्टिफाई करते हैं और अनकंफर्टेबल ट्रूथ से बचते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है। धीरे धीरे एक चीज क्लियर होने लगती है। ट्रेडिंग तुम्हें पैसे कमाने से पहले खुद को समझना सिखाती है। ये तुम्हें दिखाती है कि प्रेशर में तुम कैसे रिएक्ट करते हो, फियर तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है, ग्रीड तुम्हें कैसे कंफ्यूज करती है और ईगो तुम्हें सच देखने से कैसे रोकती है। और शायद यही इस पूरी जर्नी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। तुम जितना मार्केट को समझते हो, उससे ज्यादा तुम खुद को समझने लगते हो। अब यहां एक सटल सा शिफ्ट आता है। तुम जीतने के लिए ट्रेड नहीं करते, तुम सही बनने के लिए ट्रेड करते हो। तुम्हारा फोकस प्रॉफिट से हटकर प्रोसेस पर आ जाता है। और फनी बात यह है, जब तुम प्रोसेस सही करते हो, प्रॉफिट अपने आप फॉलो करता है। तो असली प्रॉब्लम क्या थी? नॉलेज की कमी नहीं, स्ट्रैटेजी की कमी नहीं, प्रॉब्लम थी खुद के साथ ऑनेस्टी की कमी। और सॉल्यूशन सिंपल है लेकिन इजी नहीं। हर ट्रेड में खुद से सच बोलना, हर गलती को एक्सेप्ट करना और हर दिन थोड़ा बेटर बनना। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई मैजिक नहीं, बस कंसिस्टेंसी और सेल्फ अवेयरनेस। और शायद सबसे गहरी रियलाइजेशन यही है, ट्रेडिंग तुम्हें अमीर बनाने से पहले तुम्हें सच्चा बनाती है खुद के साथ। लेकिन अगर सच में गेम अंदर ही चल रहा है, तो असली सवाल अब ये नहीं है कि मार्केट क्या करेगा। असली सवाल ये है, तुम खुद को कितना ऑनेस्टली देख पाओगे जब अगला डिसीजन सामने होगा।